सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर से मैं खुशबू बंसल, सहायक आचार्य ABSD, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों पर स्वस्थ और सेफ होंगे। आज हम बात करेंगे, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात करी थी कि नॉर्मल वेस्टेज, एबनॉर्मल वेस्टेज और एबनॉर्मल इफेक्टिव क्या होता है और नॉर्मल वेस्टेज का वैल्यूएशन किस प्रकार से किया जाता है। आज हम इस उसी वीडियो लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे कि असामान्य शेयर और असामान्य बचत का मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाता है। तो पहले हम बात करेंगे असामान्य शेयर की। तो मैं एग्जांपल लेके यहाँ पे आपको समझा देती हूँ। पहले तो मैं वापस से थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ यहाँ पर कि असामान्य शेयर और असामान्य बचत होता क्या है। तो अगर जितना भी अनुमानित हानि होती है उससे अगर हानि हो जाती है, वास्तविक हानि अगर उससे ज़्यादा होती है, तो जो आधिक्य है वास्तविक हानि का अनुमानित हानि पर, उसे हम असामान्य शेयर कहते हैं। यही उसका जस्ट उल्टा होता है असामान्य बचत, कि अगर जितनी भी अनुमानित हानि है उससे अगर कम वास्तविक हानि होती है, तो जो बचत हुई है, जो कमी हुई है वास्तव में, तो उसे हम यहाँ पर असामान्य बचत के नाम से उल्लेख करते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं। आप लास्ट में देखने के एग्जांपल दे रखा है इस पेज के। प्रक्रिया X में 1000 इकाइयाँ 20,000 की लागत पर इनपुट करी। मजदूरी और ओवरहेड्स दे रखे हैं यहाँ पर 30,000 17,000 रुपये के। सामान्य शेयर 5% फिक्स किया गया है, यहाँ पर 10 रुपये के हिसाब से शेयर को बेचा जा रहा है। वास्तविक उत्पादन 940 इकाइयों का हुआ है। तो पहले तो यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर नॉर्मल वेस्टेज है या एबनॉर्मल वेस्टेज है या एबनॉर्मल इफेक्टिव। तो जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि 1000 इकाइयों का इनपुट किया है और 5% का नॉर्मल वेस्टेज यहाँ पर है। तो नॉर्मल वेस्टेज यहाँ पर होगा 1000 इकाइयों का 5% 50 इकाइयाँ। ठीक है, मतलब हमने अनुमान कितना वेस्टेज किया था, 50 इकाइयों का किया। लेकिन अगर आप देखें तो इनपुट हुआ था 1000 इकाइयों का और आउटपुट यहाँ पे बन के तैयार हुआ है 940 इकाइयों का। तो इसका मतलब वास्तव में जो शेयर हुआ है वो 60 इकाइयों का हुआ है। हमने अनुमान लगाया था 50 इकाइयों का शेयर, अनुमानित शेयर है 50 इकाइयाँ, नॉर्मल वेस्टेज है 50 इकाइयाँ और एक्चुअल वेस्टेज यहाँ पर 60 इकाइयों का है। तो जो असामान्य वेस्टेज यहाँ पे होगा वो 10 इकाइयों का होगा यहाँ पर। तो अब यहाँ पर बात आती है कि इस 10 इकाइयों का वैल्यूएशन हम किस प्रकार से करेंगे। तो इनकी वेस्टेज के रूप में के लिए यहाँ पे बोला गया है कि असामान्य शेयर की लागत से अच्छी इकाइयों की लागत को प्रभावित नहीं होने दिया जाता है तथा उसका मूल्य अलग से ही ज्ञात करना चाहिए। इस मूल्य को ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि जो प्रोसेस अकाउंट में डेबिट पक्ष की जो भी रकमें होती हैं, जो भी वैल्यूज़ होती है, जो भी कॉस्ट होती है, उनको योग कर लेते हैं और उसमें से लेस करते हैं सामान्य शेयर के विक्रय मूल्य को घटाने पर जो राशि आती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रक्रिया की नॉर्मल कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, तो उसमें हम भाग लगा लेते हैं, उसमें हम भाग लगाते हैं इकाइयों का। अब इकाइयाँ कौन सी लेते हैं कि जो इनपुट हुई है उसमें से अगर हम नॉर्मल वेस्टेज को लेस कर दें तो बनता है हमारा नॉर्मल प्रोडक्शन। तो अगर हम नॉर्मल प्रोडक्शन को लेस कर देते हैं तो आती है कॉस्ट पर गुड यूनिट। उसी पर हम नॉर्मल वेस्टेज और एबनॉर्मल वेस्टेज और एबनॉर्मल इफेक्टिव का वैल्यूएशन यहाँ पर करते हैं। तो फॉर्मूले के तौर पर हम समझ सकते हैं, कॉस्ट पर गुड यूनिट का फॉर्मूला होता है नॉर्मल कॉस्ट ऑफ द प्रोसेस अपॉन नॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ द प्रोसेस। तो यहाँ पे आ जाती है कॉस्ट पर गुड यूनिट और इस पर ही असामान्य शेयर और असामान्य बचत का वैल्यूएशन किया जाता है। ठीक है, तो अगर हम एग्जाम्पल में देखें तो डेबिट में कौन कौन सी कॉस्ट है, मटेरियल है 20,000 पे और मजदूरी है 30,000 की और ओवरहेड है 17,000 के। अगर हम तीनों को यहाँ पर जोड़ लेते हैं और उसमें से जो नॉर्मल वेस्टेज था 50 इकाइयों का, उसको हम 10 रुपये की इकाइयों पर बेच रहे हैं, तो 500 इकाइयों की सेलिंग प्राइस को लेस कर देते हैं। तो यहाँ पर नॉर्मल कॉस्ट ऑफ द प्रोसेस आ जाती है 66,500। ठीक है, उसके बाद में नॉर्मल प्रोडक्शन फाइंड आउट करते हैं। 1000 का इनपुट करा था, 50 इकाइयाँ नॉर्मल वेस्टेज हो गई थी, तो 50 इकाइयों को लेस करने के बाद में 950 इकाइयों का नॉर्मल प्रोडक्शन आता है। तो सामान्य उत्पादन की प्रति इकाई लागत कैसे ज्ञात करेंगे, 66,500 में से 950 का भाग लगाएंगे तो 70 रुपये प्रति इकाई कॉस्ट पर गुड यूनिट प्राप्त हो जाती है। इसी पर ही असामान्य शेयर मतलब 10 इकाइयों का वैल्यूएशन किया जाता है, जो कि 700 रुपये आता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर असामान्य शेयर का लेखांकन किया जाता है। अब उसको अगर एंट्री करेंगे तो कैसे करेंगे, तो एबनॉर्मल वेस्टेज हमारे लिए एक लॉस है, लॉस को हम हमेशा से डेबिट करते हुए आ रहे हैं। तो एबनॉर्मल वेस्टेज या फिर एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू जो भी प्रोसेस में हो रहा है, जैसे टू प्रोसेस ए अकाउंट है या टू प्रोसेस बी अकाउंट है, टू प्रोसेस सी अकाउंट है।
ठीक है। इसके बाद में जो भी बैलेंसिंग फिगर होता है नॉर्मल वेस्टेज एबनॉर्मल वेस्टेज को लेस करने के बाद में, वो उस प्रोडक्शन की उस प्रोसेस की कॉस्ट पर यूनिट मानी जाती है और उसे नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। एबनॉर्मल इफेक्टिव को वैल्यूएशन करने का भी सेम तरीका होता है यहाँ पर। तो एबनॉर्मल वेस्टेज को, लेकिन एबनॉर्मल वेस्टेज जस्ट एबनॉर्मल जो इफेक्टिव होती है वो एबनॉर्मल शेयर का जस्ट उल्टा होता है। तो उसकी एंट्री भी यहाँ पर हम करेंगे प्रोसेस अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल इफेक्टिव अकाउंट, क्योंकि दोनों ही एबनॉर्मल वेस्टेज और एबनॉर्मल इफेक्टिव है। तो इसे हम क्या करते हैं, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करके इस अकाउंट को बंद किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार से नॉर्मल वेस्टेज, एबनॉर्मल वेस्टेज और एबनॉर्मल इफेक्टिव का वैल्यूएशन हम किस प्रकार से करते हैं, और हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक थैंक यू सो मच, स्टे एट होम, बी सेफ, थैंक यू सो मच।